सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताएं कि सोनम वांगचुक के 9 बैंक खाते हैं, ऐसी मालूमात मिली हैं। सोनम वांगचुक के 8 खाते घोषित नहीं हैं। अघोषित बैंक खातों में कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में विदेशी धन का लेन देन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सोनम वांगचुक ने 2021 से 2024 तक अपने निजी खाते से कुल 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे हैं और 2.5 करोड़ रुपए का विदेशी धन उन्हें मिला है। 2018 से 2024 तक विभिन्न खातों में 1.68 करोड़ रुपए जमा किए। सोनम के एनजीओ से भारी धनराशि निजी कंपनी में स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लेह हिंसा के बाद लगातार जांच जारी है और जांच का केंद्र बिंदु भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक भी हैं। और सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनम वांगचुक के 8 खाते घोषित नहीं हैं। पायल मेहता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर जो पायल आई है, क्या और जानकारी देंगी? सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन तमाम चीजों के बीच केंद्र बिंदु भी बने हुए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो बहुत बड़े अमाउंट के जो फंड्स हैं उनको उनके एनजीओ से उनके पर्सनल कंपनी में ट्रांसफर किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे फंड्स इस तरह के ट्रांसफर होने एक शख्स की निगाह में आपको लाते हैं क्योंकि वो लगातार पब्लिक सेंटिमेंट को स्टर करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को इंसाइट करने का भी उनके ऊपर इल्जाम है। क्योंकि हमने जो जिस तरह के जो वायलेंस सीन्स देखे थे हाल ही में लेह और लद्दाख में वो काफी डिस्टर्ब करने वाला था। और ये भी कहा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ यंगस्टर्स को इंसाइट किया जा रहा है। उन्होंने कल बीजेपी के दफ्तर में आग भी लगाई थी। तो इन सब मामलों को देखते हुए अभी जो सामने जानकारियां आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है, जैसा बता रहे कि बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज के बारे में उनके साथ उनको लिंक किया जा रहा है। एक मेजर इशू ये भी है कि HIAL जो उनका एक एनजीओ है उसको लोकल डोनेशन उनके FCRA अकाउंट में मिले हैं, विच इज वेरी वेरी क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द FCRA एक्ट ऑफ 2010। और इसके अलावा उनको बहुत सारे फॉरेन रेमिटेंसेस भी मिले हैं। अब इससे पहले कि वो FCRA का लाइसेंस ले पाते, FCRA का रजिस्ट्रेशन कर पाते, उसके अलावा भी 2020 और 21 में 2021-22 में उन्होंने बोला था कि उनके पास कोई फॉरेन की कोई रेमिटेंसेस नहीं आया, मतलब कोई फॉरेन अकाउंट से उनके पास कोई पैसे नहीं आए। बट हाउएवर देखा गया था कि इनके पास काफी कुछ वायलेशन इन कंपनीज एक्ट के अंदर और सेक्शन 467 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर भी उनके वायलेशन काफी खड़े हुए थे। ये देखना होगा कि वांगचुक जी का क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है। पर ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे कई सारी वायलेशन सामने है, वो साफ तरह से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम किया है वांगचुक और उनके ऑर्गेनाइजेशन में। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पायल जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, काफ़ी हैरानकुन खबर है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि सोनम वांगचुक का अपने 2.5 करोड़ रुपए का विदेशी धन उनके खातों से मिला है। उनके पास 9 खाते हैं, जो कि 8 खाते जो हैं वो घोषित नहीं हैं और कई विदेशी लेन देन हुए हैं। सोनम वांगचुक के 9 बैंक खाते के हवाले से जानकारी मिली है। सोनम वांगचुक के 8 खाते घोषित नहीं हैं और 1 खाता ही घोषित है। और कहा जा रहा है कि जो अघोषित बैंक खाते हैं उससे विदेशी धन की लेन देन हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ